एक समय की बात है दोस्तों। एक बार एक बुद्धिमान राजा हुआ करता था। जितना राजा बुद्धिमान था, उनका मंत्री भी उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान था। राजा अपने मंत्री से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करते थे और मंत्री भी अपने राजा को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देता था। पर यह बात महल के दूसरे लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। महल के दूसरे कर्मचारी सभी मंत्री से जला करते थे और उन सदस्यों में काफ़ी लोग मंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। पर मंत्री इतना बुद्धिमान था कि वह उनके हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया करता था। मंत्री की बुद्धिमत्ता उनके शहर में चारों ओर फैली हुई थी। एक बार महल में एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति का आना हुआ। उसने मंत्री की बुद्धिमानी के किस्से बहुत सुने थे। उसने भी मंत्री के बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सोची। वह बुद्धिमान व्यक्ति महल में आया तो उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। जब राज दरबार लगा तो वह बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ भी उपस्थित हुआ। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, आपकी राजसभा में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। क्या इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे सवाल का जवाब दे सके? महाराज बोले, बताइए आपका क्या सवाल है। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी के सामने एक छोटी सी लाइन खींच दी और उन्होंने सभी से कहा, इस लाइन को बिना मिटाए कौन छोटा कर सकता है? राज में बैठे सभी मंत्री और कर्मचारी हंसने लगे कि ऐसा भी भला कोई होता है कि बिना मिटाए किसी को छोटा किया जा सके, और लाइन तो बिना मिटाए कैसे छोटी होगी। राजा को भी बुद्धिमान व्यक्ति का सवाल समझ में नहीं आया। बुद्धिमान व्यक्ति ने अब राजा के मंत्री की ओर इशारा किया। मंत्री उठा और उस लाइन के पास पहुंचा और उस लाइन के ऊपर बड़ी लाइन खींच दी। सबने देखा कि बड़ी लाइन खींचते ही पहले से बनी लाइन छोटी दिखाई दे रही थी। ये तो सचमुच में बिना काटे ही लाइन छोटी हो गई। सभी लोग मंत्री की बुद्धिमानी को मान गए और सभी ने उसके लिए तालियां बजाईं। जरूरी नहीं है दोस्तों, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए उसे कष्ट पहुंचाया जाए। अपन जब उसके सामने बड़ा बन के निखरते हैं तो सामने वाला अपने आप ही छोटा नजर आता है। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।